नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है और दिल्ली हिंसा पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि एफआईआर में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो नामजद है वो पुलिस की गिरफ्त में है और नामजद में उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी हो चुकी है और एक तो हिस्ट्री शीटर भी इसमें है। अंसार और असलम दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 14 गिरफ्तारियों की जानकारी उन्होंने दी कि अब तक उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो गई है। 14 गिरफ्तारियां हैं, स्पेशल सीपी ने जानकारी दी है और पुलिस ने उपद्रवियों के पास अवैध पिस्टल भी बरामद किया है। जिस पिस्टल से गोली चलाई गई वो अवैध पिस्टल थी, लिहाजा गिरफ्तारी हुई है और जांच चल रही है और सही दिशा में जांच चल रही है। स्पेशल सीपी ने जानकारी दी। कई और मसलों पर कई और सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। कहा कि जांच चल रही है और शुरुआती जांच है, ऐसे में अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जांच जारी और हर एक एंगल से मामले की जांच चल रही है। एफआईआर में जो नामजद हैं वो अभी सलाखों के पीछे हैं और एक अंसार हिस्ट्री शीटर था। हमने जो एसेलेंट्स हैं, जो एग्रेसर्स हैं, जो दंगाई हैं, उनका हमने आइडेंटिफिकेशन किया और अब तक हमने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मेन सरगना है वो भी इन्वॉल्व है और दूसरा जिसने गोली चलाई थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा जो इलाके में जो भी मौजूद लोग हैं और तमाम जो सिटीजन्स एंड नागरिक हैं उनके साथ हम कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन में हैं। आज डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने एक अमन कमेटी, पीस कमेटी की मीटिंग ली है। जो 3 थाना क्षेत्र का इलाका लगता है यहाँ से, उन सभी लोगों को बुलाकर उनके साथ हमने पीस कमेटी की और अमन कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें हमने उनसे ये दरख्वास्त की है, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इलाके में ये पैगाम दें कि हमें शांति बनाए रखना है, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है और अगर कोई किसी भी तरह की संदेह या कोई इस तरह का कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इलाके में या अंदर में या कोई ग्रुप आपस में बातचीत करता है या कुछ होता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें और जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। तो दिल्ली दंगे में 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की अगर हम बात करें तो उनकी भी जानकारी दी गई है। तो अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर पहले आपको देते हैं और कुछ हिरासत में भी लिए गए हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। तो जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, 14 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और इन्हीं आरोपियों की मेडिकल जांच अब हो रही है। इन आरोपियों की मेडिकल जांच हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे दें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में, दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी, इन 14 लोगों का मेडिकल टेस्ट, इनकी मेडिकल जांच की जा रही है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अंसार, असम और अन्य 14 ये तमाम आरोपी हैं जिनको पुलिस इस समय लेके जा रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम है? फालतू में लेके जा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या हुआ था। असलम क्या नाम है तुम्हारा? चलो। और ये देखिए पुलिस जो है इन सबको लेके जा रही है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? आप ये देखिए, असलम आप ये देखिए जो माँ है, ये आप देखिए जो तमाम आरोपी हैं उनको पुलिस यहाँ से लेके जा रही है और इस वक्त चूंकि लेडी पुलिस नहीं है यहाँ पर मौजूद, ये पुलिस की वैन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की वैन। आप ये देखिए उनको जो आरोपी थे उनको इसमें बिठाया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये देखिए तमाम आरोपियों को पुलिस जो है यहाँ से लेके जा रही है और यहाँ पर परिवार के लोग भी बाहर मौजूद थे और सभी जो आरोपी हैं उनको आप देखिए जो लीगल प्रोसेस है उनको मेडिकल कराया जाएगा,
कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पे लेगी पुलिस और आगे की पूछताछ करेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कि ये तमाम आरोपी हैं जिनको पुलिस इस समय लेके जा रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? फालतू में लेके जा रहा है क्रम नाम नाम क्या है तुम्हारा? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या हुआ था? असलम, क्या नाम है तुम्हारा? चलो। और ये देखिए पुलिस जो है इन सबको लेके जा रही है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? आप ये देखिए, असलम, आप ये देखिए जो माँ है, ये आप देखिए जो तमाम आरोपी हैं उनको पुलिस यहाँ से लेके जा रही है। और इस वक्त चूंकि लेडी पुलिस नहीं है यहाँ पर मौजूद, ये पुलिस की वैन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की वैन। आप ये देखिए उनको जो आरोपी थे उनको इसमें बिठाया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये देखिए तमाम आरोपियों को पुलिस जो है यहाँ से लेके जा रही है। और यहाँ पर परिवार के लोग भी बाहर मौजूद थे। और सभी जो आरोपी हैं उनको आप देखिए, जो लीगल प्रोसेस है उनको मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पे लेगी पुलिस और आगे की पूछताछ करेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के 14 किरदारों को फिलहाल दबोच लिया है और इनके जरिए पुलिस पूरी साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश में। लेकिन इन 14 में से 2 किरदार ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। पहला जिसने हिंसा भड़काने का माहौल बनाया, तो दूसरा जिसने माहौल बिगाड़ने पर पिस्तौल निकाल ली। यहाँ से झुग्गियों से आए थे जी ब्लॉक की, उन्होंने आगे गली में पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। इन्हें पत्थर थे कि लोग अंदर छिपना पड़ा हम लोगों को। काफी लोग थे, कई 100 लोग थे और तलवारें ले रखी थी सबने। जहांगीरपुरी में कल शाम जो हुआ उसके स्क्रिप्ट के वैसे तो कई किरदार हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस सलाखों के पीछे भी पहुंच गए हैं, लेकिन 2 किरदार ऐसे हैं जिनका रोल दंगे की फिल्म में फिलहाल सबसे ज्यादा अहम दिख रहा है। पहला है अंसार, दूसरा है असलम। इन दोनों किरदारों की कुंडली खंगालने से पहले उन सारे किरदारों को देख लीजिए जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगा करने के आरोप में दबोचा है। सभी आरोपियों का आज सुबह मेडिकल करवाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इन्हें पुलिस वैन से उतारकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इनमें से एक अंसार भी है। सफेद शर्ट पहने ये शख्स वही अंसार है जो दंगे के स्क्रिप्ट का पहला किरदार माना जा रहा है। अंसार ही वो शख्स है जिसने शनिवार शाम शोभा यात्रा के दौरान विवाद की शुरुआत की। आरोप है कि शोभा यात्रा के मस्जिद के नजदीक पहुंचने पर अंसार ने पहले रोक टोक की। अंसार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे। इन सब की शोभा यात्रा निकालने वालों के साथ बहस शुरू हो गई। बहस हंगामे में तब्दील हुई और फिर पथराव होने लगा। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरें अब तक देखी जा चुकी हैं।
लेकिन इनमें से एक तस्वीर बेहद अहम है। जब जहांगीरपुरी की गलियों में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान गोली चलने की आवाज इस वीडियो में साफ सुनी जा सकती है। यानी दंगाइयों के पास पिस्तौल भी थे। ऐसे ही पिस्तौलबाज को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। फिलहाल पुलिस ने असलम और अंसार समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हैं वो सारे नाम जो शनिवार शाम जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी इनके आपराधिक इतिहास की तस्दीक कर रहे हैं। हम घर में सब बैठे थे, पुलिस बाहर बैठे थे। पुलिस वाले कह रहे कि हमारा शहरी का टाइम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए। तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। 2020 के दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद वही नफरत वाली कहानी राजधानी में फिर दोहराई गई। मतलब साफ है कि दो समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठी रहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हनुमान जयंती का मौका था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और पुलिस का कहना है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी। साथ साथ में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। लेकिन इसी बीच में जहांगीरपुरी में इस शोभा यात्रा के बीच में कुछ लोग पहुंच जाते, कुछ युवक पहुंच जाते, अंसार पहुंच जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। लेकिन इस बीच में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दंगे की तस्वीर आप देखिए, कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसी तरह के तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोस तो पुलिस कह रही है कि उनके पास हैं। लेकिन ये वीडियो ये आप देखें कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, फिर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। ये स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो गई थी। और देखिए इन तस्वीरों को आप देखिए, हाथों में डंडे भी हैं। कुछ और विजुअल्स भी आए वहां से आए, जिसमें हाथों में तलवार लहराए गए हैं, पिस्टल भी नजर आए हैं। और लेकिन एक तस्वीर ये है जब पत्थरबाजी हुए, जब पत्थर फेंके गए। ये आप तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देख रहे हैं। आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो देखिए, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी पत्थर चलाए जा रहे हैं। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। श्रेया चटर्जी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, जो ये नई विजुअल्स, जो नई तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप बयां करिए। तस्वीर अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये विशेष चौक जहांगीरपुरी के है। हमने देखा कि पत्थरबाजी तो हो रही है, लेकिन आखिरी की 5 सेकंड में सबसे ज्यादा डरावना विजुअल जो है हम देख सकते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में बंदूक लेके ओपन फायरिंग करती है, और वो भी तुरंत दिल्ली पुलिस की व्हीकल जब सामने से चली जाती है उसके बाद। ये बहुत ही एक भयानक छवि है जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में मेंशन किया है कि गन की इस्तेमाल की गई थी, वो हम देख रहे हैं। आज तक के पर्दे पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी ने अपने बंदूक को निकाल के जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसकी तरफ ओपन फायरिंग कर दी। जितना पता चल रहा है, उसका जो भाई का नाम बता रहा है सलीम, और कह रहे हैं कि ये भी जहांगीरपुरी सीडी ब्लॉक का रहने वाला है। आगे दिल्ली पुलिस से और जानकारी मिल पाएगी कि क्या ये उन 14 में शामिल है जिनको अरेस्ट कर लिया गया, या फिर जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि आगे की भी जो वीडियोज है उसको जांच की जाएगी और उसके बाद अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो विजुअल्स आज तक ने एक्सेस किया है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी आके जो भीड़ है उसमें ओपन फायरिंग कर देता है। बिल्कुल श्रेया, जो आप जानकारी दें वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे तस्वीरें। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि पुलिस की जो जीप है वो भी वहां से निकलती है, लेकिन उसके बाद भी ये शांत नहीं होते। देखिए इस तरफ से आपको नजर आ रहा है पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ है वहां से भी पत्थरबाजी हो रही है। और श्रेया भी हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि वहां पर बंदूक भी लहराई गई।
दिल्ली हिंसा के चश्मदीदों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। क्योंकि सब पीछे से पथरा हुआ है, किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें आप, गली के अंदर तक देख लें, ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया, ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है, अंदर गाड़ियां जो मिली वो सारी तोड़ दी गई हैं, उसके शीशे तोड़ दिए गए, बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है और लोग बहुत भयभीत हैं। और इस तरह से पुलिस नाम प्रशासन उस टाइम कुछ भी नहीं था, 4 लोग थे, 4 लोग इतनी बड़ी रैली को कैसे संभाल पाते। बहुत ज्यादा भीड़ थी जी, बहुत ज्यादा, और इतनी भीड़ थी, लोग इधर की तरफ भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब लोगों को अपनी तो जान बचानी है, अब जान ना बचाते तो कई लोग वैसे ही मारे जाते। ये हुआ जी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने नंगी तलवारें लेके हाथ में लेके खड़े थे। बहुत सारी वीडियो आप लोगों को और भी पता लग जाएगा, क्लू मिल जाएंगे। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए से आए थे जी ब्लॉक की, उन्होंने आगे गली में पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। हाँ, और यहाँ ये काफी कांच वाच इकट्ठा हो गया था, गाड़ियां तोड़ दी है, बाहर गाड़ियां जला दी है, बाइकें तोड़ दी है, स्कूटी तोड़ दी है। पत्थर चलने लगे, ईंट वो वहाँ तक आई, हमारी बाइक तक खंबे से लगी ईंट। हाँ जी, हम काफी ज्यादा थी। बाजार से अभी 10 मिनट हुए थे हमारे को आए हुए को, और ईटा ये बटोर के फेंका। मैं आई हूँ प्रदेश से आज घर से, इतना पत्थर फेंका हम, मैंने वो देखा वहाँ धरा है, वो वहाँ देखा धरा है, आपके पास में बगल में, वो तो ईट बगल में देखा हुआ धरा हुआ। मैं ये की चोरी ना है, देख लो सामने पड़ा, वो वहाँ रख के आई हूँ। बहुत कितने लोग थे तकरीबन सर? काफी लोग थे, कई 100 लोग थे, और तलवारें ले रखी थी सबने, और अपना कईयों ने मुंह भी ढक रखे थे, और सब यहाँ उत्पात मचा रहे थे, गाड़ियां फूंक रहे थे, किसी की बोतलें फोड़ रहे, पानी की बोतलें, किसी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, कोई देख ही नहीं रहे थे, जो आगे आ रहा था उसी को। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अजान बनाम हनुमान की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हर पार्टी ने अपने अंदाज में भगवान हनुमान की आराधना की, जिस पर जमकर सियासत हुई। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध की ऐसी गूंज उठी कि शोर शहर शहर तक पहुंच गया। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ हुआ, सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाकर बजरंग बली का गुणगान हुआ। वाराणसी की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां जय श्री राम के नारे गूंजे, हनुमान के जयकारे गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में जगह जगह इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके साथ ही साथ हनुमान के भजन और अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसी तमाम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं वो लाउड स्पीकर पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग संगठनों ने आज आह्वान किया है, जो इस तरीके से लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के अलग अलग पाठ, उनके भजनों को बजा के कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना जरूरी ये आज का दिन है। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अपनी दलील दे रहा है। इस पाठ को लाउड स्पीकर पर अजान वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है। क्या हम सभी दिन भर में अपने मंदिरों में 5 से 6 बार बजवा देते हैं, और हमारा यही है कि हमारा राम राज्य आ चुका है। जब से ये सरकार आई है तब से राम राज्य आ चुका है। अजान लाउड स्पीकर पर बजती है तो आपको तकलीफ होती है? अब देखिए, जिस समय हमारे पूजा के समय उस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें तकलीफ इसलिए है तो इतना जोर से बजा देते, तो उनसे भी ज्यादा जोर हम न लगा। तो लाउड स्पीकर पर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप सड़कों पर पहले तकलीफ सपा सरकार में होती, लेकिन ये सरकार में रामराज में हनुमान चालीसा खुल के बजता बजाएंगे। साफ है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध के अभियान का असर यूपी में नजर आया। हनुमान जयंती के मौके पर इस विवाद का असर सड़कों पर आया। यूपी के अलीगढ़ में नमाज के विरोध वाला असर सियासी रंग ले रहा है। हिंदूवादी संगठन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हैं। हनुमान जयंती के मौके पर तमाम मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।
अजान का विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ पहुंचा है। समता मंच नाम के एक राइट विंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि या तो अलीगढ़ में मस्जिदों से अजान के लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 21 जगहों पे, जिसमें पब्लिक प्लेसेस और गिलराज मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां वो लाउडस्पीकर लगाएं और दिन में 5 बार अजान के बदले हनुमान चालीसा से जवाब दें। हालांकि इस हंगामे के बीच यूपी सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। आस्था के मुताबिक धर्म के पालन की बात कह रही है कि सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार है और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सभी को इस प्रकार की छूट है, लेकिन सबको अपने धर्म स्थल के अंदर ही ऐसा करने की इजाजत है। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं तो करता ही हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे लिए ये विषय नहीं है, लेकिन हर राम भक्त, हनुमान जी का भक्त, वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह विषय अलग है, ये विषय अलग है। लेकिन कुछ बयान अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को भड़का रहे हैं, विवाद के बहाने सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ऐसे बयानों को लेकर ही मुस्लिम संगठन का ऐतराज है, जिस पर लगातार बढ़ रही तकरार है। अजान पढ़ने से परेशानी और मुसीबत दूर भागती है। अगर हम बगैर लाउड स्पीकर के अजान पढ़ते हैं तो मान लीजिए 100 मीटर तक आवाज जाती है, और अगर हम लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कम से कम 500 मीटर तक जाती है। तो 100 मीटर तक जाएगी तो 100 मीटर तक की वबा और बला उसकी जो है वो दूर होगी।